Hello students, today I shall teach about a sentence. I have told you that what is the sentence, how many kinds of sentence and next parts of the sentence. So today we read about a parts of sentence. आज हम वाक्य के भाग के बारे में पढ़ेंगे. First of all, you will know about how can make a sentence. In this example, according to the example, you go to market. First of all, in the sentence we use subject and after verb. In verb, main verb or helping verb and object. 3 points we use in the sentence. Sentence we can make only 2 words. First subject and verb. This is an example, only subject and main verb. या वर्ब कह सकते हैं, ये मेन वर्ब है क्योंकि गो क्रिया होती है. गो मीन्स जाना, हेल्पिंग वर्ब नहीं है. हेल्पिंग वर्ब जैसे इज है, मार, वाज, वर, हैज है, हैड, इन ये सब चीजें होती हैं. तो सब्जेक्ट एंड वर्ब. तो वी कैन मेक अ सेंटेंस ओनली सब्जेक्ट एंड मेन वर्ब एंड वी कैन मेक अ सेंटेंस सब्जेक्ट verb object. At least we can make a sentence subject and verb. In both need 2 points are very compulsory in the main of sentence. Example, so this is a process. How can we make a sentence? So first of all we use subject, verb and object. Parts of the sentence. In this example, what is the subject and predicate? This is a subject. This is a subject and this is a predicate. You subject हो गया, go to market, predicate. These are 2 parts of the sentence. First subject यानी कर्ता and second predicate यानी विधेय. Predicate क्या होता है? जो कि subject के बारे में बताता है कि कर्ता क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन सा कार्य हो रहा है उसके द्वारा. ये predicate करता है, विधेय यानी जानकारी देने वाला. किसके बारे में प्रेडिकेट जानकारी देता है? सब्जेक्ट के बारे में. प्रेडिकेट इन्फॉर्म टू द सब्जेक्ट टू मी. मतलब जो प्रेडिकेट होता है वो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. किसको बताता है? हमको बताता है. यानी हम पढ़ते हैं. वी कैन रीड द सेंटेंस, यानी हम सेंटेंस को पढ़ सकते हैं. देन वी can know about a subject and predicate. What is the subject? You. What is the predicate? Go to market. In this type of subject only singular or plural. Singular subject भी हो सकता है, plural subject का भी प्रयोग हो सकता है सेंटेंस में. predicate में 2 or 3 points हो सकते हैं. वर्ब हो सकता है, मेन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो. ऑब्जेक्ट हो सकता है, बीच में आर्टिकल का प्रयोग हो सकता है, एन और द का प्रयोग हो सकता है. इन सब चीज़ों का प्रयोग प्रेडिकेट में हो सकता है. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं.
and old man is eating the food. This is an example of the sentence. In the sentence have two parts. First part is subject and is eating the food, predicate. These are two parts. An old man is eating the food. An old man subject is eating the food, predicate. An old man, एक बूढ़ा आदमी. An is a article. या an is a in this sentence determiner. Old qualifier. Man adverb. The subject have three parts: determiner, qualifier and main word या head word कह सकते हैं. तो सब्जेक्ट के भी तीन भाग होते हैं. डिटरमाइनर जो कि एक प्रदर्शित करता है कि एक बूढ़ा आदमी है या दो बूढ़े आदमी हैं, मतलब एक संकेत करता है डिटरमाइनर. ओल्ड क्या करता है? वो व्यक्ति की जो बूढ़ा आदमी है उसकी विशेषता बता रहा है, यानी क्वालिफायर है, विशेषता बताने वाला. जो हेड वर्ड है यानी मैन जो आदमी है वो कैसा है? बूढ़ा है. कितना बूढ़ा आदमी है? कितने बूढ़े आदमी है? एक है, यानी एक है. तो डिटरमाइनर, क्वालिफायर एंड हेड वर्ड, दीज आर थ्री पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट पार्ट क्या होगा? डिटरमाइनर. सेकेंड क्वालिफायर एंड थर्ड मेन वर्ड. These are three parts of subject in the sentence. वाक्य में कर्ता के तीन भाग भी हो सकते हैं यदि if we use that this point, और इस बिंदु का हम प्रयोग करते हैं तो उसके तीन भाग हो सकते हैं: डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड. एंड डिटरमाइनर हो गया, दा भी लग सकता है, वो भी डिटरमाइनर में आएगा, दीज लगेगा, दोज लगेगा. दीज आर एग्जाम्पल ऑफ डिटरमाइनर. एंड ओल्ड हो गया, फैट हो गया, शार्ट हो गया, लाल हो गया, कुछ भी क्वालिफायर विशेषता जो बता रहा है वो सब क्या है? क्वालिफायर के अंतर्गत आ रहा है. यहाँ मैन है या पर्सन हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया, मतलब जो मेन रहेगा, मुख्य व्यक्ति रहेगा, उसका प्रयोग. तो दिस इज अ सब्जेक्ट पार्ट्स. 3 डिटरमाइनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड. एंड नेक्स्ट पॉइंट प्रेडिकेट. व्हाट इज द प्रेडिकेट? प्रेडिकेट इन्फॉर्म अबाउट अ सब्जेक्ट. प्रेडिकेट जो होता है वो सब्जेक्ट के बारे में सूचना देता है कि सब्जेक्ट जो है क्या कर रहा है, कौन सा कार्य. व्हाट आर डूइंग द सब्जेक्ट. जैसे यहाँ पे द एन ओल्ड मैन इज ईटिंग द फूड. तो इज ईटिंग द फूड मतलब भोजन खा रहा है. तो ये प्रेडिकेट बता. प्रेडिकेट का अर्थ होता है हिंदी में विधेय. विधेय मतलब जानकारी देने वाला. तो इज हेल्पिंग वर्ब है. अब प्रेडिकेट पार्ट्स क्या होते हैं? प्रेडिकेट में हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, आर्टिकल का भी प्रयोग हो सकता है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है. 4 चीजें आ सकती हैं. तो प्रेडिकेट पार्ट्स क्या हो गए? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, दूसरा मेन वर्ब, आर्टिकल का प्रयोग बीच में हो सकता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग हो सकता है. प्रेडिकेट पार्ट्स है. प्रेडिकेट पार्ट्स. हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब, आर्टिकल, ऑब्जेक्ट. सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, आर्टिकल ए एन और द जो कि बताते हैं उस ऑब्जेक्ट के बारे में, और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं. ऑब्जेक्ट में
दो चीज़ें आती हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वस्तुएं आती हैं और इनडायरेक्ट में जो पर्सन होते हैं, जैसे मी, हिम, हर, ये सब जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे कोई वस्तु हम ले लिए, चेयर ले लिए या कोई भी थिंग ले लिया, यानी वस्तु समय क्लास हो गया, तो ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के अंतर्गत आती है। तो एट लास्ट we tell you that this is a part of the sentence. I told you that describe a part of the sentence, and this is in your grammar book, and you read and solve the exercise. Thanks.